अस्सलाम वालेकुम भावियोस, कैसे हैं आप सब लोग? तो कभी आप लोगों के साथ हुआ है कि आप लोग पूरी वीडियो बना चुके हैं, बाद में पता चला आप लोगों ने रिकॉर्डिंग वाला बटन नहीं दबाया। राइट नाउ हाल-ही मेरे नाल हो चुकी है आज। अच्छा काफ़ी ज़्यादातर लोग मेरे से कहते हैं कि तैयब भई मुझे बताएँ भाविश भई मुझे बताएँ कि इंटरव्यू किस तरह क्लियर करना चाहिए? लाइक व्हाट आर द मेन हिडन थिंग्स कि हम इंटरव्यू के लिए जाएँ और हम सिलेक्ट होकर ही आएँ? अच्छा, अच्छा। तो इंटरव्यू आप लोगों ने उसको थोड़े ना सेक्शन में डिवाइड करने हैं। डिवाइड क्या करना है भाई सीधी-सी बात है। अगर आपकी किसी बंदे को कोई चीज़ सेल करने जाते हो, तो आप उसके फ़ायदे बताओगे, नुकसान बताओगे मतलब एक अलग तरह से पैदा करोगे ना, एक चीज़ पैदा करोगे। चीज़ क्या पैदा करोगे? जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं अपनी मुझे आई लव मार्केटिंग तो मैं वो आई एम अ मार्केटिंग वाला बंदा और आई आई लव मार्केटिंग कोई भी ब्रांड, कोई भी मार्केटिंग करता है, कोई भी कुछ करता है, मैं उसमें मार्केटिंग ही ढूँढ रहा होता हूँ कि उसमें क्या हिडन मार्केटिंग होती है। तो अगर आप लोग भी हिडन मार्केटिंग वाला जानना चाहते हो तो यू कैन लाइक फ्रीली आस्क मी एनी क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लोगे तो आप लोगों को खुद ब खुद मार्केटिंग टिप्स पता चलती रहेंगी। अच्छा जी, हम इंटरव्यू वाली बात पे आते हैं। तो जब भी आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओ, मेन थिंग आप लोगों ने करनी है कि अपनी नीड पैदा करनी है। अगर आपने इंटरव्यूअर के सामने अपनी नीड पैदा कर दी, लाइक आप उसके सामने गए हो, उसका है कि उसने आपको नहीं रखना बिकॉज़ उसके सामने भाईजान 10, 20, 30 लोग बैठे हुए हैं, उसने इंटरव्यू करना है, वो खपा पड़ा है, पता नहीं बीवी से लड़ के आया, बीवी से झगड़ा हुआ, रोटी देती नहीं है उसकी बीवी, उसको लेग वाली बोटी नहीं मिलती घर में और वो बेचारा आके इंटरव्यू ले रहा है। वो भी सोच रहा होता है कि मैनू इन्होंने इंटरव्यू लैन नहीं बिठाता। तो ऐसे बंदे के सामने वो टाइम पास करने आया है और उसने आपको रखना ही नहीं है। आपने ये सोच के जाना है। बट आपने क्या करना है, आपने अपनी नीड पैदा करनी है। अब नीड आपने किस तरह पैदा करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यू वाला बंदा है। आप ठीक है, आप अपना हिसाब लगा लो, मैं हूँ चलो मैं लगाता हूँ। अब एक मार्केटिंग का इंटरव्यू है या डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? तो उस बंदे ने वो सवाल करेगा आपसे कि व्हाई आई शुड हायर यू? सारे सवाल करने के बाद, आपकी बैकग्राउंड जानने के बाद, आपका नाम पूछने के बाद, आपकी एजुकेशन पूछने के बाद, हालाँकि सब कुछ सीवी पे लिखा होता है, पता नहीं अन्नी दा पुत्तर होंदा वो कि उन्हें पढ़िया नहीं जानता। अब वो अलग बात है कि वो पढ़ते ही नहीं है। ख़ैर, लिखा होता है, पढ़ सकता है, बट फिर भी वो आपसे पूछता है, "अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है?" बंदा पूछे, "अन्नी दे पुत्तरा सामने लिखा होया नज़र नहीं आंदा तेनू? इतना मैं 40-50 रुपए सीवी पे कलर प्रिंटेड सीवी में लेके गया हूँ।" आप लोगों की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं भी इस तरह कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा दफ़ा। कि 40-50 रुपए इंटरव्यू पे लगाइए, रोटी बाहर से खानी पड़े, मैं बाहर से 15 रुपए वाली रोटी खाता हूँ, 60 रुपए वाली रोटी भी नहीं खाता। ये देखो मेरी ये वायर भी टूटी पई है। खैर जोक्स अपार्ट हाँ, तो अब उसने आपसे पूछा है सारे सवाल वगैरह करने के बाद कि हाँ, व्हाई आई शुड हायर? अब आपसे वो पूछ रहा है। अब आपको प्लेट दे रहा है, हलवा डाल के, सब्ज़ी डाल के, उसने बड़ा आसान सा सवाल किया। अब डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं पड़ना है, इस चीज़ में नहीं जाना, उस चीज़ में नहीं जाना। अब आपने क्या करना है, अब आपने पैदा करनी है अपनी नीड। नीड किस तरह पैदा करोगे? मार्केटिंग इंटरव्यू हो रहा है, उसने आपसे पूछा कि भाईजान व्हाई आई शुड हायर यू? अब आप लोगों ने उसको कहना है अब आप लोगों का कहना है कि चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा, आपने मुझे इसका जवाब देना एंड मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। सबसे पहले उसके बिज़नेस के बारे में आप लोगों ने बात करनी है। अब डायरेक्टली बिज़नेस का ना नाम पूछना, ना काम पूछना क्या होता है। आप डायरेक्टली सवाल करो उससे कि आपका बिज़नेस कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है। अगर तो वो थोड़ा फनेगा बनने की कोशिश करेगा, कोई भी फ़िगर दे, बोले कि रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है सेल्स के अंदर से, पूरा टोटल बिज़नेस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो बोले 10% जनरेट कर रहा है, 20%, 30% बेशक 100 बोले, 200 बोले, डज़न्ट मैटर। जो भी फ़िगर बोले हम लेके चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बोला 30% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। करंट टाइम पे बिज़नेस 30% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आपने क्या करना है, फिर आपने कहना है कि अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका वर्किंग कैपिटल वगैरह कितना है? वो आपको बताएगा। वो आपसे क्यूरियोसिटी में पूछेगा यार, ना आपने मेरे बिज़नेस का पूछा, ना मैं आप आपने मेरे बिज़नेस का नाम पूछा, ना आपने मेरी वो किस केपीआईज़ पूछे, की सेलिंग पॉइंट्स पूछे आपने। तो आप इस तरह सवाल कर रहे हो, उसको आपने कहना है अब उस आपने अपने आप को इन सवाल से जो मैंने आप लोगों को बताया, बाकियों से आप लोगों ने अपने आप को साइड पे कर दिया, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने सवाल ही अलग पूछे। वो नहीं पूछा आपका अच्छा बिज़नेस क्या है, आपकी सर्विसेज़ क्या हैं, वो आप लोगों ने कहना नहीं। उसको आप वो अब आपसे पूछेगा सवाल कि आपने मेरे बिज़नेस के बारे में पूछा नहीं है, आप ये चीज़ें पूछ रहे हैं। उसको कहना है, मैं पूछूँगा बट मेरा मार्केटिंग का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, वो डिफरेंट है लोगों से। अब वो जो बेशक बीवी से लड़ के आया हुआ है, बीवी उसकी बेशक तमंजत नहीं कर दी तो उसकी आपने कर लिया टेंशन ग्रैब। मेन थिंग क्लियर हो गया। अब नीड पैदा करने में हम आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं।
अटेंशन ग्रैब होगी ना जब एक इंसान की नीड भी पैदा हो जाएगी उसकी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अब आप लोग उससे पूछें कि हाँ जी, अब आप उससे पूछो कि आपके केपीआईज़ क्या हैं, कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपको जो बताएगा, डज़न्ट मैटर जो मर्ज़ी बताए। पवा वो बोले कि सोडे की बोतल है, उसके अंदर हम मीठा डालते हैं, उसके अंदर हम लून डालते हैं, जो मर्ज़ी बोले, उसको आपने कहना अच्छा ठीक है। अच्छा आपने मुझे बताया कि आपकी कंपनी इस टाइम 30% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ओके, हाँ। को हाउ अबाउट अगर मैं आपका 6 मंथ्स में ये 30% रेवेन्यू आपको मैं 42% रेवेन्यू पे ले जाऊँ, तो आप ऐसे बंदे के साथ क्या करेंगे? ही विल डेफिनिटली आंसर बिकॉज़ उसने अपनी जॉब बचानी है कि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, बाकी को नहीं करेंगे कि उन्होंने वो बंदे लाने हैं जो कि कंपनी को फ़ायदा दें। अब 30% रेवेन्यू से आप 42% रेवेन्यू पे चले गए, इट डज़न्ट मेक सेंस बाय द वे, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट जब मैंने 30 से 42 बोला उसकी टेंशन गायब हो गई आप पे। अब वो बोलेगा आपको कि ज़रूर मैं ऐसे बंदे को हायर कर लूँगा, और अब आपने बोलना है कि आई एम दैट पर्सन जो आपको ये करके दे सकता है। इनडायरेक्टली आप लोगों ने अपनी नीड पैदा कर दी ना। अब आप वो पूछेगा सैलरी वाली बात, मेन बात आते हैं रोकड़े पे। अब वो आपसे पूछेगा अच्छा, वो ना थोड़ा उसको पता चल गया कि ये बंदा काम का है, ये बंदा मुझे फ़ायदा दे सकता है, मेरी कंपनी को फ़ायदा देगा, कंपनी को देगा मुझे, मेरी पोज़ीशन पे फ़ायदा देगा ना मेरा प्रमोशन होगा कि मैं अच्छे-अच्छे बंदे लेके आता हूँ। अब आप लोगों ने कर ली नीड पैदा। अब वो आपसे अगला सवाल क्या करेगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपने भी नहीं बतानी। वहाँ आप लोग दिमाग में सोच के आए हो कि इन्होंने बोला होगा कि लाख से 1.5 लाख दे सकती है, मैं तो 30,000 पे भी मान जाऊँगा। अभी आप लोगों ने नहीं डिस्क्लोज़ करना, अभी थोड़ा घोड़े अपने ना ज़रा बाँध के रखो, हौसला रखो। अब आप लोगों ने उसको कहना है कि आप लोगों की क्या आप लोगों का कितना बजट है? आप लोग ऑफ़र क्या कर रहे हैं? अगर एक इंसान 30% से 42% रेवेन्यू आप लोग जनरेट करें, तो आप लोग उसको क्या ऑफ़र करेंगे? अब वो बोलेगा कि इट डिपेंड्स कि मैं 50,000 भी दे सकता हूँ और मैं 5 लाख भी दे सकता हूँ। तो बोलो, अब आप लोगों ने थोड़ा ट्रिकी होना है। अब आप लोग बोलो सही है, बट अगर 50,000 देंगे तो मैं तो नहीं आऊँगा। अब आप लोगों ने उसको बोला है कि आप लोग रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। अब उसको पता है कि आप लोग काम वाले बंदे हो, उसको पता है कि मुझे इस बंदे को रखना है, ये कंपनी को फ़ायदा देगा। और अब आप ही बोल रहे हो कि अगर मुझे छोटी ब्रैकेट में रखा, तो मैं नहीं आऊँगा। वो बोलेगा, मैं आपको 5 लाख भी दे सकता हूँ। तो बोलेगा 50,000 भी दे सकता हूँ। आप लोगे ना 50,000 दोगे फिर तो नहीं मैं आऊँगा, 5 लाख देते तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आप हो गए ट्रिकी से। अब फिर आपको बोलेगा अच्छा इधर देखेगा, उधर देखेगा, फ़ोन देखेगा, कुछ करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको इतने ऑफ़र करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1.5 लाख बोले। डोंट गेट हैप्पी जो तुम लोग 30,000 पे सोच के आए हो, डोंट गेट हैप्पी 1.5 लाख मिल रहा है ना, हौसला करो और भी मिलेगा। उसको बोलो 1.5 लाख व्हाट इज़ द मैक्स दैट यू कैन ऑफ़र? आप मुझे मैक्सिमम कितना ऑफ़र कर सकते हो? अब बोल आप लोग उसके कोर्ट में फेंक रहे हो, सवाल वो आपसे करने बैठा है, जवाब आप देने बैठे हो, बट आप सवाल कर रहे हो, वो जवाब दे रहा है आपको। डज़न्ट इट मेक सेंस ब्रो? बिकॉज़ आप लोगों ने अपनी नीड पैदा कर ली है, क्रैक कर लिया आप लोगों ने इंटरव्यू। है, जॉब आप लोगों की होगी, टेंशन नहीं है उस बात के लिए, नहीं अब 1.5 लाख वाला वो कहेगा अच्छा ठीक है, बिकॉज़ दिस इज़ द इनिशियल 3 मंथ्स का प्रोबेशन होता है, काफ़ी कंपनीज़ में 6 मंथ का भी होता है, तो वो आपको कहेगा अच्छा प्रोबेशन में आई कैन मैक्स गिव यू इज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 180 और 2 आप बोले जितने भी बोले उससे आप लोगों ने 10-20 हज़ार रुपए या उतने रखने हैं। उसको कहना है चलिए ठीक है, अगर आप लोग मुझे इतने ऑफ़र करते हैं तो, बिकॉज़ अगर वो इतने तक भी गए ना, उतने तक भी जाएँगे जो आप लोग कह रहे हो। बट डोंट, अगर वो 1.5 लाख बोले तो ये ना बोलना उसको 4.5 लाख, बिकॉज़ दिस इज़ द इनिशियल स्टेज, प्रोबेशन होता है, कर लो थोड़ा बहुत प्रोबेशन, हौसला भी कर लो, एक ही दिन में क्या लोग वो नहीं बन जाते, उसको क्या कहते हैं शेख चिल्ली नहीं बन जाना, आप लोगों को ना हौसला करना है, ठीक है? तो आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल बोलेगा मिडल में सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट पहले ही इंटरव्यू में आप लोगों ने कर लिया। क्योंकि आप लोगों ने नीड पैदा कर ली है। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आप लोगों को इंटरव्यू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को लेके भी गया ना थर्ड, सेकंड, फोर्थ स्टेज पे, तो भैया वो बोलेगा कि ये इंटरव्यू में बंदा अच्छा है, ये काम का बंदा है। बाकी आप लोग ये बस यही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर सीईओ के साथ भी हुआ, सीईओ के साथ भी यही पिच मारना। सीईओ भी की हाँ, बंदे हो तो तुम काम के हो। और ऐसे ही मोटिवेशनल और कोट्स के लिए और अच्छी-अच्छी टिप्स जानने के लिए बाद में इसको फ़ॉलो करते रहो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या मेरी भतीजी है बट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद।
अल्लाह हाफ़िज़।